दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख मिसिंग एट बर्थ ऑन सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन एंड इन्फेंटिसाइड और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख बायस अगेंस्ट विमेन वाइड स्प्रेड अमंग विमेन 2 के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 ईच फॉर इक्वल कैंपेन थीम के साथ मनाया गया। इस साल की मेन थीम आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स है, जो लैंगिक रूप से समान और सशक्त दुनिया पर केंद्रित है। पूरी दुनिया लैंगिक समानता और न्याय के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन महिलाओं की स्थिति पर जारी आंकड़े कुछ और ही तस्वीर बयां करते हैं। आज दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं जहां जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता हो। यह खुलासा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जारी यूएनडीपी के अपनी तरह के पहले जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स में किया गया है। इंडेक्स बताता है कि किस तरह पूर्वाग्रहों ने लैंगिक समानता की राह में रोड़ा अटकाया हुआ है। ऐसे ही हाल ही में जारी IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक रिपोर्ट बताती है क्लाइमेट चेंज से दुनिया भर में लैंगिक असमानता और महिलाओं का यौन उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। गरीब देशों में जहां लैंगिक असमानता ज्यादा है, वहां जलवायु परिवर्तन को रोकने के सारे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं, जिसके पीछे एक बड़ी वजह इन प्रयासों में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा किया जाना है। तो आइए इन ताजा आंकड़ों के बीच बात करते हैं नए दशक में महिलाओं से जुड़े सामयिक मुद्दों, असल हालातों और नई चुनौतियों की। सबसे पहले जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में हालिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। हाल ही में यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जारी किया गया है। इसे दुनिया के 75 देशों में की गई स्टडी के आधार पर बनाया गया है। इन देशों में विश्व की 80% आबादी रहती है। इंडेक्स के मुताबिक लैंगिक समानता के क्षेत्र में सुधार के बावजूद दुनिया भर में अब भी तकरीबन 90% पुरुष और महिलाएं ऐसे हैं जो महिलाओं के खिलाफ किसी न किसी तरह का पूर्वाग्रह रखते हैं। दुनिया भर में हर 10 में से 9 लोग पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। मसलन दुनिया में आधे से ज्यादा लोग मानते हैं कि पुरुष ज्यादा श्रेष्ठ राजनेता होते हैं। ऐसे ही 40% लोगों के हिसाब से महिलाओं के मुकाबले पुरुष बेहतर कारोबारी एग्जीक्यूटिव होते हैं। दुनिया में 50% पुरुष मानते हैं कि जॉब पाने पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिकार ज्यादा है। यहाँ तक कि 28% लोग पति द्वारा पत्नी की पिटाई को जायज बताते हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। बीते दिनों में महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जिरह हुई, तो केंद्र सरकार ने अपनी दलील देते हुए कहा था कि सेना में ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले जवान महिला अधिकारियों से कमांड लेने को लेकर बहुत सहज नजर नहीं आते। महिलाओं की शारीरिक स्थिति, पारिवारिक दायित्व जैसी बहुत सी बातें उन्हें कमांडिंग अफसर बनाने में बाधक हैं। यह दलील बताती है कि सरकार भी महिलाओं के मामलों में पूर्वाग्रहों से मुक्त नजर नहीं आती है। महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव इस हद तक नॉर्मल लगते हैं कि न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी उनकी समर्थक बन दोषी बन जाती हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज ने भी महिलाओं के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी की हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन ने किस तरह से महिलाओं का जीवन प्रभावित किया है। IUCN ने महिलाओं की जलवायु परिवर्तन को रोकने में भूमिका पर अब तक का सबसे विस्तृत अध्ययन किया है। इसके मुताबिक पर्यावरण का विनाश होने और पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने और प्राकृतिक संसाधनों में कमी आने से लोगों पर दबाव बढ़ा है। इसके कारण महिलाओं पर हिंसा और उनका यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। पर्यावरण ह्रास के चलते पुरुषों पर पड़ने वाले दबाव और असंतोष को वे महिलाओं पर उतारते हैं। पर्यावरण के लिए आवाज उठाने वाली महिलाएं भी हमेशा निशाने पर रहती हैं। जहां पर्यावरण का विनाश ज्यादा हुआ है, वहां घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, जबरदस्ती विवाह या फिर कम उम्र में विवाह और लड़कियों की तस्करी के मामले ज्यादा देखे गए हैं। एक अनुमान है कि केवल जलवायु परिवर्तन की त्रासदी की वजह से दुनिया भर में तकरीबन 1.2 करोड़ लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी गई है और लड़कियों की तस्करी के मामलों में 20 से 30% तक बढ़ोतरी हो गई है। चूंकि महिलाएं और लड़कियां ही पिछड़े क्षेत्रों में पानी, मवेशियों का चारा और ईंधन की लकड़ियों आदि का प्रबंध करती हैं, जिसके लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन इस दूरी को लगातार बढ़ाता जा रहा है। परिणाम स्वरूप महिलाएं हिंसा और यौन उत्पीड़न का आसानी से शिकार हो जाती हैं। अफ्रीका और दक्षिण एशिया में अवैध मछली पकड़ने के क्षेत्र, कांगो और ब्राजील में जंगलों से लकड़ी की तस्करी के क्षेत्र और कोलंबिया एवं पेरू में अवैध खनन के क्षेत्र में ऐसे मामले बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं।
ऐसे में सवाल है कि बदलते दौर में महिलाओं की भूमिका में किस तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। बदलते वक्त में महिलाओं की भूमिका में भी बदलाव आया है। देश भर में महिलाएं न केवल बढ़ चढ़कर सड़कों पर धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, जागरूकता आदि के लिए निकल रही हैं, बल्कि अब वे ऐसे आंदोलनों का चेहरा भी बनती जा रही हैं। फिर ऐसे आंदोलनों का मकसद सामाजिक बदलाव हो या पॉलिटिकल, पर्यावरण हो या फिर खुद के हक का सवाल हो, मसलन सभी क्षेत्रों में ये देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक क्षेत्र क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते ही ग्रेटा थनबर्ग का चेहरा उभरता है। क्लाइमेट चेंज पर उनकी मुखर आवाज दुनिया भर में एक प्रतीक बन गई है। ऐसे ही मलाला यूसुफजई ने महिलाओं की शिक्षा पर जागरूकता के मामले में एक मजबूत पहचान कायम की है। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां महिलाओं की सशक्त भागीदारी ने राजनीतिक सत्ता को चुनौती पेश की है। ऐसे ही भारत में CAA NRC के विरोध में शाहीन बाग में शुरू हुआ महिलाओं का आंदोलन अपने आप में एक उदाहरण है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन ने देश के अन्य हिस्सों की महिलाओं को भी विरोध प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया, लेकिन ऐसी भागीदारी महिलाओं की संख्या के मुकाबले में बेहद कम है। जो कुछ एक उदाहरण मौजूद हैं, वे केवल उदाहरण या अपवाद हैं। अभी भी ज्यादातर महिलाएं ऐसी पहलों में सक्रिय नहीं होती। फिर ऐसी पहलों का कोई ठोस नतीजा निकला हो, ऐसा भी नहीं दिखता। आर्थिक मोर्चे की बात करें तो देश में महिला श्रम की भागीदारी पर अक्सर बहस होती है। बार बार इसकी कवायद की जाती है कि महिला श्रम की भागीदारी बढ़ाई जाए, पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। पिछले दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत 4 स्थान नीचे खिसक कर अब 153 देशों की सूची में 112वें नंबर पर आ गया है। दूसरी तरफ देश में जारी आर्थिक अवसाद की स्थिति में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, उसका सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं हो रही हैं। नतीजतन भारत में महिलाएं तेजी से बेरोजगार हो रही हैं। रोजगार पाने के मामले में उनकी भागीदारी घटी है और पुरुषों के मुकाबले नौकरी की असुरक्षा के मामले में वे बेहद संवेदनशील है। मौजूदा वक्त में भारत में बेरोजगारी की दर 7% है, जिसमें पुरुषों में बेरोजगारी की दर 6% और महिलाओं में 18% बताई जा रही है। ऐसे में जबकि भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में महिलाओं की भागीदारी दुनिया में सबसे कम है, हालिया रुझान चिंता पैदा करने वाले हैं। तो आइए अब समझते हैं कि भारत में महिलाएं निर्णय लेने में कितना सक्षम हो सकी हैं। महिला सशक्तिकरण के दावे जमीनी स्तर पर कितने सच हैं, यह महिलाओं की निर्णयन में भागीदारी या फैसले लेने की क्षमता से परखे जा सकते हैं। संविधान भले ही महिला पुरुष को बराबर के अधिकार देता हो, लेकिन भारतीय समाज का पितृसत्तात्मक चरित्र आज भी महिलाओं को फैसले लेने के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बनने देता। एजुकेशन और कैरियर से लेकर शादी, तलाक, परिवार नियोजन, अबॉर्शन और बच्चे गोद लेने जैसे निजी मसलों में भी डिसीजन लेने में महिलाएं पीछे रखी जाती हैं। ज्यादातर मामलों में शिक्षा और करियर के फैसले घर के पुरुष ही करते हैं। महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे टीचिंग, बैंक, नर्स, रिसेप्शनिस्ट जैसे पेशों को करियर के तौर पर अपनाएं, यानी उन्हें केवल पिंक कॉलर जॉब के लिए उपयुक्त माना जाता है। अक्सर परिवार द्वारा जोखिम भरे पेशों या नाइट ड्यूटी वाले पेशों में लड़कियों को जाने से रोका जाता है। परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां आज भी महिलाओं के जीवन का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता है। इसी के चलते सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड आदि में महिलाओं की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम देखी जाती है। महिलाओं के सशक्तिकरण की चाहे जितनी बातें की जाएं, लेकिन हकीकत यही है कि उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव बदस्तूर जारी है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं न सिर्फ रोजगार के मामले में पीछे हैं, बल्कि वेतनमान में भी भेदभाव की शिकार हैं। श्रम बाजार में महिलाओं को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कम दर पर पारिश्रमिक मिलता है। ऐसे ही जॉब्स में देखें तो कंपनी या ऑफिसेज में मैनेजमेंट लेवल में उनकी भागीदारी तो कम है ही, साथ ही फैसले लेने वाली पोजीशन में भी वे काफी कम दिखती हैं। शहरी महिलाएं ग्रामीण महिलाओं के मुकाबले डिसीजन लेने में ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। इन हालातों को राजनीति में महिलाओं की बेहद कम उपस्थिति और शक्तियां और ज्यादा साफ कर देती हैं। ग्राम पंचायतों में अभी भी सरपंच पति महिला सरपंचों के मुकाबले निर्णयन और शक्तियों के प्रयोग में ज्यादा भागीदारी रखते हैं। डिसीजन और जिम्मेदारियों के मामले में सरकारी क्षेत्र में भी यह अंतर साफ साफ नजर आता है। तमाम कोशिशों के बाद भी महिलाओं के सामने चुनौतियों की लंबी फहरिस्त है। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए बढ़ती चुनौतियों और मुद्दों के बारे में। इस साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का एक बेहद अहम फैसला दिया गया, जिसे लैंगिक समानता स्थापित किए जाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले अभूतपूर्व बदलाव आया है। बावजूद इसके इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक इंसान के रूप में आज भी उनके साथ लैंगिक भेदभाव होता है। भारत में महिलाओं को पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों, मीडिया से जुड़े मुद्दों,
अनौपचारिक सीमाओं जैसी बाधाओं के चलते मैनेजमेंट लेवल के पदों पर नियुक्त होने से रोका जाता है। ये बाधाएं पुरुषों और महिलाओं के बीच बढ़ते वेतन के अंतर में भी साफ नजर आती हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मसले कानून होने के बाद भी हल नहीं हो पाते। कई बार देखा गया है कि जो महिलाएं कार्यालय में यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत करती हैं, उनके करियर पर या तो विराम लग जाता है या उन्हें लोग जज करते हैं। लोगों का नजरिया ऐसी महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने की बजाय नकारात्मक हो जाता है। ऊपर से कछुए की चाल से चलने वाली न्याय की धीमी प्रक्रिया और ज्यादा मुश्किलें खड़ा कर देती है। भारत की महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं, इसका अंदाजा हर साल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले आंकड़ों से समझा जा सकता है, जो बताते हैं कि भारत में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध कितने ज्यादा बढ़े हैं। अनुमान है कि हर 15 मिनट में एक महिला का रेप होता है। शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य अभी भी महिलाओं के लिए बड़ा मुद्दा है। हर महिला तक अभी भी सैनिटरी नैपकिन की पहुंच नहीं है। गरीबी के चलते वे इसे खरीद नहीं पाती। इसके बावजूद भी सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी की 12% की दर से टैक्स लगाया जाता है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव तो बढ़ाई है, लेकिन असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही महिलाएं इससे वंचित हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। यह सच है कि हमने लैंगिक समानता स्थापित करने की दिशा में काफी तरक्की की है, लेकिन मौजूदा हालातों को संतुष्टिदायक नहीं कहा जा सकता। इसलिए जरूरी है कि नीति नियंता और अन्य हितधारक इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएं। यूएनडीपी ने दुनिया की सभी सरकारों और संस्थानों से आग्रह किया है कि वे महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण मान्यताओं और परंपराओं को बदलने के लिए नई नीतियां बनाएं और इसके लिए शिक्षा व जागरूकता का स्तर बढ़ाने का प्रयास करें। इस दिशा में भारत सरकार को प्रयास करने की जरूरत है। भारतीय समाज में बेहतर कानून पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन बेहतर नहीं है। इसलिए महिलाओं से जुड़े कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत है। संसद में महिला आरक्षण बिल लंबे समय से अटका हुआ है। इसे जल्द से जल्द पारित किए जाने की जरूरत है। प्रबंधन पदों पर महिलाओं की नियुक्तियों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार को पहल करनी चाहिए। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और आर्थिक गतिविधियों के लिए ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, सामाजिक और वित्तीय समावेशन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें यह बात समझनी होगी कि केवल कानून नियम के जोर पर समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता। अगर समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता में बदलाव नहीं आता, तो किसी ठोस बदलाव की उम्मीद किया जाना बेईमानी है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी सामाजिक बदलाव के भरोसे ही आ सकती है। लोगों ने फेमिनिज्म को पुरुषों का विरोध समझ लिया है, जबकि फेमिनिज्म का अर्थ होता है सभी जेंडर का साथ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण। इसका मतलब केवल महिलाओं की आवाज को सुना जाए या महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा अधिकार मिले, ऐसा कतई नहीं है। फेमिनिज्म विमेन्स इशू और जेंडर सेंसिटाइजेशन पर गंभीर होना जरूरी है। इसके अलावा यह पक्ष भी ध्यान रखना होगा कि पर्यावरण विनाश को अब जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनदेखा नहीं किया जा सकता है। खाद्य, रोजगार और सुरक्षा सभी इस पर निर्भर है, पर इसके कारण महिलाओं पर बढ़ती हिंसा सबसे अधिक खतरनाक है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सभी कार्य योजनाओं में लैंगिक समानता पर विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बहरहाल लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। पूर्वाग्रह महिलाओं की उड़ान पर ब्रेक ही नहीं लगाते, बल्कि सामाजिक बदलावों का रास्ता भी रोक देते हैं। इस कथन के आलोक में महिलाओं के सामने मौजूद चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और इन स्थितियों को बदलने के उपाय सुझाइए।